हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन क्या दी गई है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन के लिए आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन की उस तरह की टाइप है कि मैं इसे लिख सकता हूं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। तो यहां पे हमने ऑब्वियसली ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बट किस ब्रैकेट को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है ये हमें कैसे पता लगेगा कि a प्लस बी जो है वो c प्लस डी के इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप देखें मेरे पास a b c d में -1 को अगर मैं 8 में ऐड कर दूं तो आंसर आएगा 7 एंड 5 और 2 को ऐड कर दूं तो आंसर आएगा 7। तो मैं अरेंज इन्हें इस तरह कर लूंगा कि x माइनस 1 और x प्लस 8 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लूंगा एक साथ, फिर x प्लस 5 को x प्लस 2 के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लूंगा। इसका मतलब क्या है कि हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट्स हैं इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर दूसरी को करेंगे। करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8। तो मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा फिर x स्क्वायर आ जाएगा, x को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 8x आ जाएगा, -1 को x से करूंगा तो -x आएगा, -1 को 8 से करूंगा तो -8 आएगा। इस तरह करने से क्या हुआ कि मेरी ये स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह जो दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट है हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें जब x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर, x को 2 से 2x, फिर x को 5 को x से करूंगा तो 5x, 5 को 2 से करूंगा तो 10, फिर -880 ऐसे ही रह जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ, अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स बन गई। हम दोनों को मजीद सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिख लूंगा, 8x में से एक x निकाल दूं बचेगा 7x एंड -8 लिख दूंगा। तो हमारी ये पहली स्क्वायर ब्रैकेट हो गई। इसी तरह हम अगर दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में से देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लूंगा तो मेरे पास 5x और 2x दो चीजें हैं, दोनों को ऐड करूंगा आएगा 7x एंड में 10 है वो वैसे का वैसे ही लिख देता हूं एंड -880 इज इक्वल टू 0 वैसे ही रखता हूं। तो अब आप देखिए मेरे पास दो ब्रैकेट्स बन गई जिनके अंदर जो पहली दो टर्म है यानी x स्क्वायर प्लस 7x दोनों में सेम हो गया। तो मैं इसको y के इक्वल सब्सटीट्यूट कर दूंगा यानी पुट कर दूंगा। उससे क्या होगा, जहां x स्क्वायर प्लस 7x लिखा था उसकी जगह मैं लिख दूंगा y, फिर है -8 तो मेरी पहली स्क्वायर ब्रैकेट हो गई। दूसरी में क्या है, y प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर प्लस 7x की जगह मैंने y डाल दिया एंड अगेन -880 इज इक्वल टू 0। अब अगेन वही काम करेंगे, दो ब्रैकेट्स हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब y को y से करूंगा तो आएगा y स्क्वायर, फिर y को 10 से करूंगा तो 10y, फिर -8 को y से तो -8y, -8 को 10 से करूंगा तो -80। अब आप देखिए हमारी ये इक्वेशन बन गई। तो इजीली इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, y स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, 10y में से 8y निकाल दूं अगर तो 2y बचेंगे, 2y लिख लेते हैं, फिर -80 एंड -880 टोटल करेंगे तो आएगा -960। अब हमारे पास एक फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम वही स्टेप करेंगे, जो हमारा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 वो लिखते हैं, जो कांस्टेंट है c की जगह -960 वो लिखते हैं, 1 को -960 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है -960। अब 2 को हमने डिवाइड करना है, फैक्टर्स करने हैं उसके, तो वो क्या है, हम देख सकते हैं कि 960 एक बड़ा नंबर है और ऑब्वियसली दो नंबरों का मैं फर्क लूंगा, डिफरेंस लूंगा तो ही 2 बचेगा। तो इंट्यूशन ये कहती है कि अगर मैं 32 -30 लिख दूं तो क्या आंसर आएगा। आप 32 को 30 से -30 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो 960 आता है, इसीलिए मैं लिखूंगा 32 इंटू -30 और वो 960 के इक्वल ही आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बड़ी सिंपल बन गई। y स्क्वायर पहले लिखूंगा, अब जहां पे 2y था उसकी जगह मैं लिखूंगा +32y -30y और ऑब्वियसली वो 2y के इक्वल ही है एंड देन हमारे पास 960 वैसे का वैसे ही लिख दूंगा। अब याद रखें माइनस है तो हम ब्रैकेट्स डाल लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 32y एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस के बाद जो -30y है वो अलग ब्रैकेट में लिख देंगे -60 के साथ। अगेन थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, -30y को मैं लिख सकता हूं -30 इंटू y और -960 को मैं लिख सकता हूं
-30 इंटू 32। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब मुझे पहली ब्रैकेट्स में नजर आ रहा है कि y कॉमन है, मैं y लूंगा तो अंदर बचेगा y प्लस 32। इसी तरह दूसरी जो स्क्वायर ब्रैकेट ली उसमें से अगर मैं, आप देख रहे हैं कि दो टर्म्स हैं, दोनों में -30 है, -30 को अगर मैं बाहर ले जाता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? y प्लस 32। अगेन हमें नजर आ रहा है कि दोनों टर्म्स में हमारे पास y प्लस 32 है, तो वो कॉमन ले लूंगा और बाकी क्या बचेगा? y माइनस 30। एंड अगेन हम उस सिचुएशन पे आ गए जहां हमारे पास दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0 हैं, तो दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो y प्लस 32 रखूंगा इक्वल टू 0, यहां से y की वैल्यू -32 आ जाएगी। y माइनस 30 को इक्वल टू 0 रखूंगा, यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 यानी 30। अब दोनों को बारी बारी हम y के इक्वल रखेंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे। तो y हमारे पास था x² प्लस 7x, तो उसको हम -32 लिख देते हैं। अगेन -32 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो 32 बन जाएगा और हमारी इक्वेशन बनेगी x² प्लस 7x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम अगेन हम प्रैक्टिस से मालूम है कि हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a x² का कोफिशिएंट है तो 1 आ गया, b x का कोफिशिएंट है तो वो 7 आ गया, 32 कांस्टेंट है तो c के इक्वल आ गया। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो मेरे पास b की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, मैं सारी पुट करूंगा तो बन जाएगा -7 प्लस माइनस √7² माइनस 4 1 इंटू 32। आप देख लीजिए abc की वैल्यू डाली और नीचे 2a यानी 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास -7 प्लस माइनस √49, 49 कहां से आया? 7 का स्क्वायर था, 4 को 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 128 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन क्या बढ़ती है? 49 माइनस 128 और वो बचेगा -79। तो यहां से अब हम मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो हमारी x की ये दो वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू 32 लेते हैं, x² प्लस 7x को y था, हमने ज्यूम किया y 30 है तो y की जगह 30 लिख देंगे, x² प्लस 7x 30 को उधर लेके जाएंगे तो -30 इज इक्वल टू 0। इसको हमें नजर आ रहा है कि 10 इंटू 3 30 होता है, तो मैं 7x को अब आप प्रैक्टिस में आ गए हैं कि हम देखते ही समझ जाते हैं कि इसके क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। तो x² प्लस 10x माइनस 3x, इसका आंसर 7x ही आता है। फिर -30 इज इक्वल टू 0। तो अगेन x² प्लस 10x में क्या कॉमन है? x, तो मैं x बाहर ले लूंगा, अंदर बचेगा x प्लस 10। -3x -30 में क्या कॉमन है? -3 अगर मैं ले लूं तो बचेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स में भी मेरे पास x प्लस 10 कॉमन हो गया, x प्लस 10 को बाहर ले लेता हूं तो बचेगा x प्लस 10 इंटू x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इजी, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू एक आ गई -10, x की वैल्यू आ गई 3 और हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना? -10 3 -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 9 ओवर 2।